नमस्कार, सिनेफाइल्स आर्काइव्स में आपका स्वागत है। मैं साक्षी देशपांडे काइजन डांस क्रू की कोर मेंबर हूँ और मुझे यहाँ मेरी इच्छा के विरुद्ध बिठाया गया है। खैर, 2024 ईस्वी में सिनेफाइल्स के भूतपूर्व मुखिया ने एक चलचित्र बनाने का फैसला लिया था। उस प्लॉट का नाम उन्होंने गुनाह रखा था, लेकिन समय, मानव शक्ति और संसाधन के अभाव के कारण उस पर काम करना संभव नहीं हो सका। एक्सक्यूजेस। अभी आप एक लीक फुटेज देखेंगे जिसमें उस प्लॉट पर चर्चा और वाद विवाद करते हुए देखेंगे। इस चलचित्र का उद्देश्य बस इतना सा है कि यदि भविष्य में सिनेफाइल्स के लिए उस पर काम करना और उस पर फिल्म बनाना संभव हो सके, या कोई अन्य संस्था इसमें रुचि लेकर या इससे प्रेरणा लेकर खुद कुछ करना चाहे तो कर सकेंगे। अब उस फुटेज पर नजर डालते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है। सबसे पहले एक लड़का है, वो कुछ ऐसे खड़ा हुआ है और इस एंगल से उसका चेहरे के ऊपर क्लोजअप है और वो कहीं नीचे देखता हुआ दिख रहा है। ये लड़का हमें कुछ ऐसा प्रिविलेज्ड हायर क्लास का कुछ अमीर सा लड़का दिख रहा है। इसके चेहरे पर कहीं ना कहीं एक टेंशन, एक नर्वसनेस दिख रहा है। कैमरा हल्का सा टिल्ट होता है, फोकस शिफ्ट होता है। सामने हमको इसी एज का, ये दोनों कुछ 19-20 साल के लड़के हैं, तो एक दूसरा लड़का दिखाई देता है। वो देखने में ही थोड़ा गरीब सा, अंडर प्रिविलेज्ड, लोअर क्लास का बच्चा दिखाई दे रहा है, गरीब सा बच्चा। और वो ऐसा काफ़ी कैजुअली वहाँ पर बस खड़ा हुआ है। उसके बाद दिखाते हैं कि ये जो गरीब बच्चा है, इसका नाम राजू है और अमीर लड़के का नाम हर्ष है। अब हर्ष को जब हम दिखा रहे हैं कि वो कहीं पर तो ऐसे सामने देख रहा है, नीचे देख रहा है, तो ये मालूम चलता है कि वो दोनों के दोनों कोई बहुत ही एलिवेटेड लोकेशन पर है, काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे है। नीचे गहराई दिखाई दे रही है काफ़ी ज़्यादा। बेटर रहेगा हमारे पॉड्स के बीच में जो कनेक्टिंग ब्रिजेस होते हैं, उसमें भी जो 6th और 7th फ्लोर को कनेक्ट करते हैं, इस टाइप के कोई हाई एल्टीट्यूड पे वो दोनों हैं। और इसके बाद राजू बोलता है कि यस, दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। हर्ष उसकी तरफ देखता है। हर्ष के चेहरे पर और भी ज़्यादा नर्वसनेस दिखाई दे रही है, वो और भी ज़्यादा परेशान है। धीरे धीरे उसके चेहरे के ऊपर पैनिक होना चालू होता है और एक साथ में जो है एक म्यूज़िक आ रहा है इंटेंस होता हुआ, वो आता है, कट लगता है और एक गाना बजना चालू होता है। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ये है बॉम्बे मेरी जान, ये गाना बज रहा है। और साथ में बैकग्राउंड में हमको स्क्रीन पर मुंबई दिखाई दे रहा है। अब मुंबई में एक तरफ हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखा रहे हैं, मतलब एक तरफ, मतलब स्क्रीन पे एक टाइम पे बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े लोग, ये लोग दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ हम स्लम्स, गरीब लोग, चॉल्स, ये सारी की सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। गाना थ्रू आउट प्ले हो रहा है और साथ में ओपनिंग क्रेडिट्स आ रहे हैं। फाइनली फिल्म का नाम लिखा हुआ आता है, गुनाह, और फिर फिल्म कंटिन्यू होती है कट के बाद। इस्टेब्लिशिंग शॉट है, एक घर है जिसमें काफ़ी अंधेरा सा है। इल्यूमिनेशन के लिए वहाँ पे एक 0.5 वॉट का बल्ब लगा हुआ है। वहाँ पर गरीब सा ऐसा घर है, कुछ वहाँ पे चीज़ें नहीं है। उनके घर पे जो बेसिक चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं दे रही हैं। उसमें हमें एक औरत दिखाई दे रही है जो वहाँ पे बैठ के कोई भी काम कर रही है। अभी के लिए मान लेते हैं कि खाना बना रही है। उसके बाद फिर वो औरत खुश दिख रही है, उसको दिखाते हैं कि वो ऐसे इस तरफ देख के मुस्कुरा रही है। और फिर जब कैमरा उस तरफ देखता है तो वहाँ पे दिखता है कि वहाँ पे एक बच्चा बैठ के पढ़ाई कर रहा है, बहुत सारी बुक्स लेके, वही अंधेरी सी जगह में। वो गरीब सा बच्चा राजू ही है। तो राजू एक गरीब बच्चा है और इसको आगे चल के किसी न किसी तरह हमें साबित करना है कि ये एक स्टूडियस बच्चा है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देता है। जो इसकी माँ है वो सुशीला है। सुशीला एक सुंदर महिला है, सब्जेक्टिवली नहीं, ऑब्जेक्टिवली एक सुंदर महिला है, जो कि एक मेड है। सुशीला को जितनी बार भी हम दिखाएंगे कि वो राजू की तरफ देख रही है जब वो पढ़ाई कर रहा है,
तो उसके चेहरे पे, उसकी आंखों में एक गर्व दिखेगा, हमें एक खुशी दिखेगी। वो बस किसी तरीके से ये चाहती है कि उसका बच्चा पढ़ाई लिखाई करे और एक बड़ा इंसान बने। इन पर्टिकुलर वो चाहती है कि वो एक अच्छा डॉक्टर बने आगे चल के, और राजू पढ़ाई लिखाई करके किसी न किसी तरीके से ये करने की कोशिश करेगा पूरी। अब राजू वहाँ से उठता है, बाहर कहीं चला जाता है। जब वो बाहर जाता है तब भी सुशीला उसे देख के मुस्कुरा रही होती है, और फिर वो एक दीवार की तरफ देखती है। दीवार पे हमको हार चढ़ा हुआ एक फोटो फ्रेम दिखता है, जिससे हमको मालूम चलता है कि सुशीला एक विडो है, जो घरों में जाके, ऑफिसों में जाके जो काम वाली महिलाएं होती हैं उसकी तरह काम करती है, और वो करके वो किसी तरीके से घर चला रही है। अब सुशीला जब कभी भी काम पे जाती हुई दिखती है, उसे हमेशा रास्ते में दो लोग मिलते हैं। एक उसकी सहेली है, लेकिन वो क्योंकि प्लॉट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए उसको मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। उससे उसकी बातचीत होती है, और उसके साथ एक लड़का दिखाई देता है। वो लड़का मित्तल है। मित्तल और वो जो सहेली है जिससे सुशीला बात करती है, ये दोनों मजदूरी करते हैं। मित्तल कंपैरेटिवली सुशीला से उम्र में छोटा है, लेकिन ये हमें किसी न किसी तरीके से साबित करनी है कि मित्तल सुशीला से प्यार करता है, और सुशीला उसे इग्नोर करती रहती है तरह तरह की वजह से। अब वो सोसाइटल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो उसका खुद का माइंडसेट है, जो भी रीज़न है वो उस पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन मित्तल हमेशा उसे हंसाने की, उससे बात करने की कोशिश करता रहता है। ये चीज़ हम दिखाते हैं थ्रू आउट। अब आगे क्या होता है कि सुशीला को दिखाते हैं कि वो अलग अलग घरों में, ऑफिसों में जाती है, जाके काम करती है, लेकिन इन पर्टिकुलर उसे एक जगह में जब दिखाते हैं वहाँ पे वो थोड़ी परेशान दिखती है। और वो एक जगह है एक पाठक नाम के आदमी का, अभी के लिए केबिन, ऑफिस, क्वार्टर्स, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो पाठक एक करोड़पति सेठ है। अब वो करता होगा कोई काम, क्या काम करता है, शायद गवर्नमेंट के साथ मिलके, जो भी है, जैसा भी है, एक बड़ा आदमी है। सुशीला पाठक के घर पे काम करती है, केबिन में या क्वार्टर्स, वो जो भी चीज़ है वहाँ पे काम करती है, जहाँ पे पाठक उसको हमेशा अकेला दिखता है। और पाठक के मन में सुशीला के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स है, जो कि बहुत ज़्यादा प्योर नहीं है। पाठक के मन में कहीं ना कहीं कुछ सेक्सुअल फीलिंग्स हैं सुशीला के लिए, और इसलिए वो उसको कभी डायरेक्टली, कभी इनडायरेक्टली, कभी वर्बली सेड्यूस करने की कोशिश करता रहता है। सुशीला काफ़ी परेशान है इन चीज़ों से, लेकिन वो बस उसे इग्नोर करती है, कुछ नहीं कहती, और किसी न किसी तरीके से रेजिस्ट करके वहाँ से निकल जाती है। हालांकि पाठक कभी भी सुशीला के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करता है, लेकिन पाठक ये चीज़ क्लियर कर चुका है कि उसके क्या इंटेंशन है सुशीला को लेके। अब राजू, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट बनने की कोशिश कर रहा है, वो एक कोई बहुत बड़ी कोचिंग है जाके उसका स्कॉलरशिप टेस्ट देता है, और वहाँ पे आगे चल के जब उस कोचिंग का रिजल्ट आता है तब हमें ये चीज़ मालूम चलती है कि स्कॉलरशिप टेस्ट में राजू ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और उसे 100% स्कॉलरशिप मिल चुकी है। राजू बहुत खुशी खुशी घर आता है, ये बात आके सुशीला को बताता है। सुशीला बहुत खुश होती है, दोनों को लगता है कि अब हमारी शायद ज़िंदगी में जो भी चाह थी, जो भी करने की, शायद वो चीज़ें पूरी होती हुई दिखने वाली हैं। एक चीज़ जो मैं मेंशन करना भूल गया, वो ये है कि मित्तल का कैरेक्टर, जो कि थोड़ा यंग है सुशीला से और उसे प्यार करता है, ये कैरेक्टर वैसे मजदूरी करता है और गरीब है, जाहिर सी बात है, इसकी लाइफ कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन इसके पास कोई एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। वो कुछ भी हो सकती है, सोने की चेन, सोने का कड़ा, अंगूठी, या इस टाइप की कोई ना कोई चीज़, जिसे वो चाहे तो बेच सकता है, लेकिन नहीं बेचता है क्योंकि वो ड्यू टू सम रीज़न, फॉर एग्जांपल उसके पिता की दी हुई आखिरी निशानी है, इस तरह की कोई चीज़ है, इस वजह से वो भले ही
दो रोटी कम खाए, लेकिन उस चीज़ को वो हमेशा अपने पास रखता है और उसे वो कभी भी बेचने के लिए तैयार नहीं है। जब भी हम मित्तल को स्क्रीन पर दिखाएंगे, 1-2 सेकंड के लिए फ्रेम का फोकस उस वैल्यूएबल एंटिटी के ऊपर ज़रूर रहेगा। अब राजू अगले दिन कोचिंग जाता है एडमिशन लेने के लिए। डेस्क पे जो लोग बैठे होते हैं वो बताते हैं कि आपका स्कॉलरशिप टेस्ट बहुत अच्छा रहा, आपकी ट्यूशन फीस पूरी तरीके से हमने माफ़ कर दी है, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं, आपके एडमिशन प्रोसेस में जो पैसे लगते हैं, आपको जो मटेरियल, जो पैकेज हम सप्लाई करेंगे, आपका यहाँ पे बैठने का खर्चा, बिजली का खर्चा, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, वो सब मिला के वो उसे बोलते हैं कि आपको एडमिशन के लिए यहाँ पे 50,000 रुपये अभी नगद देने होंगे। राजू सोचता है कि उसका बाप नहीं है, उसकी माँ जगह जगह जाके काम करती है, वो भी मुंबई जैसे शहर में, तो 50,000 रुपये इकट्ठा करना शायद पॉसिबल नहीं होगा और बहुत बड़ा बोझ बनेगा। इस वजह से राजू वहाँ से निकल जाता है, दुखी होके घर जाता है, सुशीला से मिलता है। सुशीला इंतज़ार कर रही होती है राजू का, खाना बना के बैठी होती है, ये सोचती है कि आ गया मेरा बेटा, अब ये कल से कोचिंग जाएगा, कल से ये बड़ा आदमी बनने की इसकी तैयारी चालू होगी। लेकिन राजू काफ़ी दुखी सा चेहरा लेके अंदर आता है घर के। सुशीला उसे देखते के साथ बोलती है कि आजा खाना खा ले, उसके लिए थाली लगा देती है। राजू कुछ नहीं बोलता। सुशीला को लगता है कि कोई चीज़ गलत है, वो देखती है उसकी तरफ, उसे वो दुखी उदास दिखाई देता है, तो वो पूछती है क्या हुआ। राजू बताता नहीं है। सुशीला बार बार पूछती है कि बता, मुझसे मत छुपा, इस टाइप की बात है। तो राजू गुस्से में आके वो प्लेट में हाथ मारता है, उसको साइड हटाता है और बाहर जाने लगता है। तो सुशीला चिल्लाती है उस पर कि ये क्या तरीका है, क्या बात है, बता मुझे। राजू कहता है कि कोचिंग वाले 50,000 रुपये मांग रहे हैं, कहाँ से लाओगी तुम, और ये बोल के बाहर चला जाता है वहाँ से। सुशीला को लगता है कि चीज़ें काफ़ी कठिन हो चुकी हैं। अगले दिन सुशीला वापस काम पे जा रही होती है। रास्ते में उसको मित्तल और उसकी सहेली मिलते हैं, वो उससे बात करता है, उसे ग्रीट करता है, लेकिन वो दोनों को इग्नोर करके बिना कुछ कहे दुखी उदास सी दिखाई देती है और चली जाती है वहाँ से अपने काम पे। मित्तल को लगता है कि कुछ बहुत अलग है, क्योंकि अभी तक वो पहले ही इग्नोर करती थी, लेकिन वो ऐसी दुखी नहीं दिखती थी और ऐसा कभी नहीं रहता था उसका नेचर। वो पूछता है, वो जो उसकी सहेली होती है उससे, तो बताती है कि इसे पैसे की ज़रूरत है और इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। सुशीला काम पे जाती है, उसको दिखाते हैं कि वो पाठक के यहाँ काम कर रही है। पाठक उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। पाठक एक कमरे में अकेला बैठा हुआ है, वहाँ बैठ के सिगरेट पी रहा है, कोई भी काम कर रहा है। सुशीला एंटर होती है, आके उसके सामने बस खड़ी हो जाती है। पाठक उसकी तरफ देखता है, वो फिगर आउट नहीं कर पाते कि क्या चाहिए इसे, तो वो बस देखता रहता है उसको। सुशीला खिड़की बंद करती है, पर्दे लगाती है, दरवाज़ा बंद करती है, चटकनी लगाती है और एक साड़ी पहनी होती है और पाठक के सामने अपना पल्लू ढीला कर देती है। वहाँ पे कट लगता है। नेक्स्ट सीन आता है। नेक्स्ट सीन में सुशीला घर पे बैठी है, राजू वहाँ पे एंटर करता है। सुशीला पैसे देती है राजू को, बोलती है कि जा करवा ले अपना एडमिशन। तो राजू समझ नहीं पाता कि पैसे कहाँ से आए, इसने कहाँ से अरेंज किए, तो वो बोलती है कि तुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, तू जा सकता है। तो वो बस पैसे लेता है, खुशी खुशी कोचिंग चला जाता है एडमिशन करवाने के लिए। वो जाता है, दरवाज़ा बंद रहता है, दरवाजे पर दस्तक होती है। सुशीला जाके दरवाज़ा खुलती है तो बाहर मित्तल खड़ा हुआ है और उसे देख के मुस्कुरा रहा है। सुशीला पूछती है कि क्या बात है। मित्तल अभी भी खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। वो जो एक वैल्यूएबल चीज़ जो हमेशा दिखाई देती थी मित्तल के पास, वो इस बार दिखाई नहीं दे रही है। और मित्तल ऐसे एक पेपर का बंडल से ऐसा रैप की हुई एक चीज़ उसके सामने रखता है, बोलता है ले तुझे पैसे चाहिए थे, ये रहे पैसे। तो सुशीला उसे देख के शॉक हो जाती है और अपने घुटनों पर देख के फूट फूट के रोना चालू कर देती है। मित्तल समझ नहीं पाता कि क्या बात है। मित्तल उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो सुशीला उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि ये क्या कर दिया मैंने, ये इस तरीके की बात है। मित्तल के हाथ से वो बंडल गिर जाता है और मित्तल बस बिना कुछ एक्सप्रेशन दिए, ना खुश ना दुखी, बस एक जैसे ब्रेन डेड जैसी सिचुएशन में वहाँ से अपने कदम मोड़ता है और बाहर चले जाता है, वापस चले जाता है। और इसी के साथ
मित्तल की कैरेक्टर आर्क खत्म हो जाती है। अब ये फिल्म में कभी नहीं आएगा। जब मित्तल बाहर निकलता है एक तरफ से, तो हम दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि राजू बाहर ही खड़ा हुआ था, वो गया नहीं था और उसने ये जो भी बात हुई है वो सुन ली है। राजू की आंखों में आंसू है, सुशीला वहीं बैठी हुई है, रोए जा रही है, नीचे जमीन पर पैसे पड़े हुए हैं और राजू अपने आंसू पोंछता है और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने के बजाय उसको ये लगता है कि अगर मेरी माँ ने मुझे एक बड़ा इंसान बनाने के लिए इतना कुछ किया है तो अब मैं वो कुछ भी करके करूँगा। वो जाके वो पैसे कोचिंग में देता है, जाके एडमिशन ले लेता है। अब वो जो कोचिंग है उसमें वो अगले दिन से जाना चालू करता है और रोज़ कोचिंग जाता है। वहाँ पे उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, हर्ष से। ये वही हर्ष है जो आपको स्टार्टिंग में देखा था वहाँ पे कनेक्टिंग ब्रिज के ऊपर। हर्ष एक अमीर और बिगड़ा हुआ बच्चा है जो कि दूसरे बच्चों को बुली करता है। हर्ष एक ऐसा कैरेक्टर है जो एज अ स्टूडेंट जो भी काम नहीं करने होते वो सारे काम करता है। वो क्लासेस बंक करता है, वो टीचर से बदतमीजी करता है, वो बच्चों को बुली करता है और क्लासेस बंक करके बाहर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है, बियर पी रहा है, लोगों के साथ जो जितनी आड़ी टेढ़ी हरकतें होती हैं, लड़कियां छेड़ रहे हैं, इस टाइप की सारी हरकतें वो करता है, बस ये दिखाने के लिए कि दोनों कैरेक्टर्स के बीच में कितना डिफरेंस है। अब क्योंकि राजू उस पूरी कोचिंग क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं उन सबके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड है, इस वजह से उसे और बच्चे भी बुली करते हैं। लेकिन हर्ष जैसे उससे पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहा है, उसे बुली करता रहता है, परेशान करता रहता है, उसे अनाप शनाप बोलता रहता है। लेकिन राजू इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिए बिना बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है और लगातार मेहनत करता रहता है। जब कोचिंग्स के जो टेस्ट होते हैं उसमें राजू लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इसे एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जिसमें ये एडमिशन लेगा और जो भी ये करना चाहते थे ये कर पाएंगे। हर्ष ऑन दी अदर हैंड टेस्ट दे ही नहीं रहा है, दे रहा है तो बॉटम 5 बॉटम 10 इस तरीके से उसके रैंक्स आ रही हैं, उसका कहीं से कोई भी चांस नहीं बन पा रहा है। उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आती है। हर्ष अपने घर पे है, ध्यान नहीं दे रहा है, वो बस लगा है, फ़ोन चला रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, बिल्कुल जितना उसको बेफिक्र दिखाया जा सकता था वैसा उसको दिखाया जाता है। उसके बाद हर्ष अपने बेडरूम से बाहर निकलता है और हॉल में अपने बाप पाठक को देखता है। पाठक उसके कंधे पर हाथ रखता है, बोलता है कैसी चल रही प्रिपरेशन। हर्ष बोलता है कि हाँ बढ़िया, एकदम शानदार, इस तरीके से। तो पाठक उसे देख के मुस्कुराता है। कट लगता है, कट के बाद रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और रिजल्ट ये आता है कि हर्ष ने ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 में वो आ गया है। आगे चल के यही चीज़ हमें पता चलती है कि ये सब कुछ हो पाया है नीट स्कैम की वजह से। हर्ष ने जो भी स्कोर किया, जैसा भी किया, लेकिन वो ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 में आ चुका है। वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छा भला माहौल है और आके जो है वही जो कोचिंग्स में भी जो है जो सम्मानित किया जाता है, बच्चों को मालाएं पहनाई जा रही हैं, वहाँ पे ढोल मंजीरे बज रहे हैं, उस पर सब बच्चे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, अमीर अमीर से बच्चे। इतने में हर्ष का कोई एक दोस्त आता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं है इसलिए उसके बारे में कुछ और वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो बस आता है, आके हर्ष को कोई बात कहता है। हर्ष वहाँ से भागता हुआ जाता है और सीधा राजू के घर के अंदर एंटर करता है। राजू के घर के अंदर एंटर करने पर उसको दिखाई देता है कि वहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे चुपचाप दुखी से खड़े हुए हैं और ये मालूम चलता है कि अंदर राजू की डेड बॉडी है। उस किसी रीज़न से शायद उसने सुसाइड कर लिया, जो भी बात रही हो, वो वहाँ पे उसकी डेड बॉडी है
और उसके बगल में सुशीला वहाँ पे बैठी हुई एकदम नम, वो रो तक नहीं रही है, वो सिर्फ वहाँ पे जैसे पागल हो चुकी हो इस तरीके से बैठी हुई है। और जैसे ही हर्ष की नज़र सुशीला पर पड़ती है, उसको एक ग्लिम्स दिखता है, उसको एक चीज़ याद आती है कि वो पहले कभी जब अपने बाप के ऑफिस या वो जो भी चीज़ थी उस पर गया था, उसमें इसने इस औरत को काम करते हुए देखा है पहले। और ये चीज़ जब ये बुली किया करते थे राजू को, तब ये चीज़ कई बार हर्ष ने बोली थी कि इसकी माँ का चरित्र अच्छा नहीं है और ये वो गलत सलत काम करती है। ये अफवाह कहाँ से उठी किसी को नहीं पता, लेकिन वो इस टाइप की बातें किया करते थे। हर्ष को कहीं ना कहीं मालूम था कि उसका बाप किस टाइप का आदमी है, इसलिए वो समझ गया कि ये जो कुछ भी था वो क्या था, कैसा था। एडमिशन्स पर भी टाइम है, रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन हर्ष कोचिंग पर वापस जाके सेलिब्रेट करने के बजाय घर चला जाता है, अपने रूम में जाके खुद को लॉक कर लेता है और पूरे टाइम सिर्फ ये चीज़ें सोचता रहता है कि कैसे मेरे परिवार ने इनके परिवार को बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से। पहले मैं उसे बुली करता रहा, मेरे बाप ने उसकी माँ के साथ गलत काम किया, उसके अलावा मैं खुद उसके साथ गलत किया, मैं डिज़र्व करता भी नहीं था, लेकिन तब भी क्योंकि मुझे पहले से क्वेश्चन पेपर मिल गया था, इस वजह से मैं एक अच्छी खासी रैंक ले आया, मैंने उस लड़के की सीट खा ली और आज वो लड़का है नहीं इस दुनिया में। हर्ष गिल्ट ट्रैप में गिरता चला जाता है और ये चीज़ उसे सहन नहीं होती। जब वो जाता है और जाके ये बात पाठक से कन्फेस करता है, तो पाठक सारी की सारी चीज़ों से अग्री करता है। वो ये तक बता देता है कि हाँ, उसने उसके और सुशीला के बीच में कुछ नाजायज़ संबंध थे, ये बात तक वो बता देता है। और हर्ष बोलता है कि क्या आपको गिल्ट नहीं होता इन चीज़ों के लिए? तो पाठक उसको बस बताता है कि दुनिया का ये उसूल है, यही नियम है। ये जो छोटे मोटे लोग हैं इनके बारे में सोच के हम जो हायर क्लास के, हायर सोसाइटी के जो हम बड़े लोग हैं, हम लोगों को इन लोगों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर देने लगे तो हम कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में सोचो, कॉलेज जाने की तैयारी करो, कौन सा कॉलेज लेना तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। और ये बोल के उसे टाल देता है और फिर चला जाता है कहीं ना कहीं अपने काम पे। हर्ष अपने रूम पर बैठा रहता है, वो रातों में सो नहीं पाता, नींद नहीं आती है उसको। वो जागते जागते उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आने लगते हैं, उसको चक्कर आने चालू हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हेलुसिनेट करना भी चालू कर देता है। और इसी बीच में उसको एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर राजू दिखना स्टार्ट हो जाता है और राजू आके बस उससे एक ही चीज़ बोल रहा है कि तूने और तेरे परिवार ने कैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, मेरी माँ की ज़िंदगी ख़त्म कर दी, हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा है, इस तरीके की सारी चीज़ें और बार बार बस आके हिट करती चली जाती है हर्ष को। हर्ष गिल्ट में गिरता चला जाता है, उसको ग्रेजुअली हम दिखाते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है, कट लगता है। और फिर जहाँ से फिल्म स्टार्ट हुई थी उसी कनेक्टिंग ब्रिज पे वो खड़े हुए हैं। हर्ष नीचे देखता है, राजू बोलता है यस दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। हर्ष राजू की तरफ देखता है और बस बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से कूद जाता है। उसके बाद एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, नीचे जो है देखते हैं कि वहाँ पे हर्ष की डेड बॉडी है। कनेक्टिंग ब्रिज पे ऊपर कोई नहीं है, खाली है वो। हर्ष की डेड बॉडी है, आसपास खून निकलना चालू हो चुका है, लोग आके उसको घेरना चालू कर देते हैं और एक ड्रोन शॉट है जहाँ पे जो है पहले सिर्फ ये इतना सा पार्ट था, वो ऊपर जाता चला जाता है, जाता चला जाता है और ऐसे ऐसे लोग और आते हुए दिखाई देते हैं और वापस से ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ये है बॉम्बे मेरी जान गाना बजता है और एंड क्रेडिट्स रोल हो जाता है। यहाँ पे फिल्म एंड हो जाती है। जाओ अब,